ज्योतिष दीप चैनल के भाग संख्या 45 में आप ग्रहों की दशा अर्थात महादशा किस प्रकार से गणना करते हैं और किस प्रकार से देखते हैं, इस विषय को बड़े आनंद के साथ आपने सुना, मनन किया और उनका जीवनोपयोगी लाभ प्राप्त किया। उसी प्रेरणा से उसी ग्रहों की दशा के विषय में अब मैं आगे आपको बहुत सरल विधि से अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने, ज्योतिष के विद्वानों ने इस दशा काल का वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार से है। मनुष्य के जन्म के समय पर जो सबसे पहली दशा की गणना करते हैं वो महादशा। जब महादशा का हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसको और सूक्ष्म में देखने के लिए अंतरदशा की गणना करते हैं और उस अंतरदशा को भी और सूक्ष्म में देखने के लिए प्रत्यांतर दशा की हम गणना करते हैं और सूक्ष्म करने के लिए प्रत्यांतर दशा की हम सूक्ष्म गणना करते हैं और सूक्ष्म के बाद में प्राण दशा की गणना करते हैं। ये प्राण दशा बहुत ही सूक्ष्म छोटी अर्थात घटी पल विपलों में होती है। जैसा आप जानते हैं कि संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके जब प्राण निकलते हैं तो कुछ ही क्षणों में निकलते हैं। इसलिए जो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्षण पल विपल हैं जिसमें उनके प्राण इस भौतिक शरीर को छोड़ करके परलोक में जाते हैं, जो इस संसार में उनका जो शरीर है नश्वरता को प्राप्त करता है, वो प्राण दशा में ही प्राप्त करता है। इसलिए हम इन गणनाओं का, इन महादशाओं का, अंतरदशाओं का, प्रत्यांतर दशाओं का, सूक्ष्म दशाओं का और प्राण दशाओं का वर्गीकरण करते हैं, उनका विभाजन करते हैं और विभाजन के लिए अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों के सूत्रों के द्वारा गणना करते हैं। उसी गणना को मैं बहुत ही सूक्ष्म सरल ढंग से आपको बतला रहा हूं कि आपने महादशा जन्म नक्षत्र के द्वारा ग्रहों की देखने पर पता लग जाता है, गणना हो जाती है। यदि उसके बाद में हम जब अंतरदशा निकालते हैं तो अंतरदशा का सूत्र है महादशानाम अंतरदशानाम भागित 10 अर्थात महादशा जिस महादशा में जातक का जन्म हो रहा है। जैसे यदि किसी जातक का जन्म सूर्य की महादशा में हो रहा है तो सूर्य के लिए 6 वर्ष हमारे ऋषि मुनियों ने दे रखे हैं और उसकी सूर्य की महादशा में पहली महादशा हमारी किसकी होगी? सूर्य की महादशा में पहली अंतरदशा किसकी होगी? वो पहली अंतरदशा सूर्य की होगी। तो महादशानाथ गुणा अंतरदशानाथ का गुणा कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे हमारे 36। इन 36 में यदि हम 10 का भाग दें तो जो भी हमारा भोगांश आएगा, भुक्त फल आएगा, वह महीनों और दिनों में आएगा। इसी अंतरदशा को हम और सरलतम ढंग से ज्ञात कर लेते हैं। यदि हम 10 का भाग नहीं दे रहे हैं तो ये जो 36 में पहला अंक है, यह पहला अंक हमारा माह है, 3 माह, 3 मंथ। और जो पिछला अंक है
उसको 3 से गुणा कर दें तो वो दिन कहलाएंगे। 18 दिन, 6 18 दिन। इस प्रकार से हम यदि चंद्रमा की अंतर्दशा निकालते हैं तो 10 × 10 = 100, और इसमें जो पिछला अंक है पहला वो 0 है, और ये दूसरा जो इधर ये 10 माह है। तो चंद्रमा की महादशा कितनी हुई? 10 माह और 0 दिन। इसी प्रकार से यदि हम मंगल की अंतर्दशा निकालें तो 7 × 7 = 49। 49 में जो इकाई है उस इकाई को 3 से गुणा कर दें, 9 × 27 दिन, और इकाई 2.5, जो 2.5 हमारी 4, उसको माह, 4 माह और 27 दिन। इस प्रकार से हम प्रत्येक ग्रह की अंतर्दशा ज्ञात कर लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही सूक्ष्म सरल रूप में होती है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि महादशा के बाद हम अंतर्दशा निकालते हैं, और जो ग्रह दशा दे रखी है, वर्ष उनको दे रखे हैं, महादशानाथ अंतर्दशानाथ का गुणा करके इकाई को 3 से गुणा कर देते हैं जो दिन में आती है, और 2.5 को जो के तो महीनों के रूप में लिख देते हैं, जिससे अंतर्दशा निश्चित हो जाती है। अब इसी प्रकार से इस अंतर्दशा से सूक्ष्म हमारी प्रत्यांतर दशा है। अंतर्दशा से सूक्ष्म हमारी प्रत्यांतर दशा है। इस प्रत्यांतर दशा में महादशानाथ, अंतर्दशानाथ गुणा महादशानाथ गुणा इंटू अंतर्दशानाथ इंटू प्रत्यांतर दशानाथ भागित 40। यदि महादशा के वर्ष और अंतर्दशा के नाथ के वर्ष और प्रत्यांतर दशा के नाथ के वर्ष का तीनों का परस्पर मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, और उस गुणित फल में 40 का भाग दें, तो जो लब्धि प्राप्त होगी, जो लब्धि होगी, वह हमारी प्रत्यांतर दशाओं की दिन और घटी में होगी, वही प्रत्यांतर दशा कहलाएगी। जैसे आप देखते हैं कि यदि हमको सूर्य की प्रत्यांतर दशा निकालनी है तो 6 × 6 36, और इस प्रत्यांतर दशा निकालने के लिए 36 में प्रत्यांतर दशा भी पहली दशा किसकी होगी? सूर्य की होगी। तो फिर 6 का गुणा कर इंटू कर दिया, ये हो गए 216। इस 216 में हमने 40 का भाग दिया, तो ये 5 दिन पूरा पूरा गया, और शेष जो है हमारे बचे 16। उन 16 में हमने 60 से गुणा किया, वो हो गए 960, और 960 में हमने 40 से भाग दिया, तो 24 घटी हमारी आई। तो प्रत्यांतर दशा हमारी हुई, प्रत्यांतर दशा हुई हमारी 5 दिन 24 घटी। इसी प्रकार से यदि हम इस सूर्य की प्रत्यांतर दशा से और छोटी दशा सूक्ष्म दशा निकालते हैं, तो सूक्ष्म दशा निकालने के लिए हमने अंतर्दशा निकाली है, जिसमें 6 × 6, और फिर उसके बाद में प्रत्यांतर दशा करने के लिए 6 × 6 × 6। इसका हम
गुणा करके जो हमारी आई थी दशा, जिसमें 40 से भाग दिया था, वह भाग देने पर 5 दिन 24 घटी आई थी। इस 5 दिन 24 घटी के अर्थात 5 दिन के हमने घटी बनाए और घटी 24 घटी को उसमें और जोड़ लिया, तो इस प्रकार से वो 324 हुए। अर्थात 5 दिन का मतलब एक दिन में 60 घटी, और 5 दिन में यदि 60 घटी का गुणा किया तो वो 300 आया, और 300 में हमने 24 और जोड़ दिए, तो कुल मिलाकर के 5 दिन 24 घटी की कितनी घटी बन गई? 324 घटी। और इस 324 घटी में हमने फिर 6 से गुणा और किया सूक्ष्म दशा निकालने के लिए, और इसमें 6 से गुणा करने पर ये 1944 आए। इसमें 60 से भाग दिया, 60 से भाग देने पर लब्धि हमारी 32 पल और 24 विपल आई। इस 32 और 24 को हमने 2 से भाग दिया, अर्थात आधा किया, तो 32 का आधा 16 घटी, और 24 पल का आधा 12 पल। ये 16 घटी 12 पल हमारी सूर्य की सूक्ष्म दशा निकली। सूर्य की सूक्ष्म दशा कितनी निकली? 16 घटी 12 पल। जब वहां पर इसकी गणना हम शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से यदि इस सूक्ष्म दशा से भी हमको सूर्य की प्राण दशा निकालनी है, तो प्राण दशा निकालने के लिए वही क्रम रहेगा। पहले महादशानाथ हमारे सूर्यदेव हैं, अंतरदशानाथ सूर्य हैं, प्रत्यंतर दशानाथ सूर्य हैं, और सूक्ष्म दशानाथ भी सूर्य हैं। इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे, और गुणा कर लेने के बाद में हम इसमें 60 से भाग देंगे, और 60 से भाग देने पर आप देखेंगे कि हमारे ये 972 सूक्ष्म दशा में महादशानाथ, अंतरदशानाथ, प्रत्यंतर दशानाथ, सूक्ष्म दशानाथ में इनका गुणा किया था, तब यह हमारे कितने आए थे? 972 घटी आई थी। इन 972 घटी में हमने फिर सूक्ष्म दशा प्राण दशा के लिए फिर 6 का गुणा किया, तो ये आए 5832 घटी, और 5832 घटी में हमने 60 से भाग दिया, जो 972 बार गया, और 972 को हमने 2 से भाग दिया, अर्थात आधा कर दिया, तो 886 पल, 886 पल अर्थात 48 पल और 36 विपल हमारे सूर्य की प्राण दशा आई। सूर्य की प्राण दशा कितनी? 48 पल 36 विपल आई, जिससे हम जातक के सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राण दशा की गणना करते हैं, और ये पूरा एक विस्तृत लंबा चौड़ा चार्ट बन जाता है, जो मनुष्य जातक की कुंडली का फलित करते समय दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा का हम अवलोकन करते हैं, उसमें प्रयोग करते हैं, और उसमें देखते हैं कि किसी भी जातक को यदि किसी शुभ ग्रह की महादशा, शुभ ग्रह की अंतरदशा, शुभ ग्रह की प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा है, तो उसमें उस जातक को उस घटी पल में विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से यदि किसी पाप ग्रह की
महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा है, तो उस प्राण दशा के काल में जातक को विशेष रूप से बहुत बड़ी हानि होती है और उस हानि का भोग उसको उठाना पड़ता है। अब इसमें आप देखेंगे जब दशा का वर्गीकरण करेंगे कि महादशा किसी अच्छे शुभ ग्रह की है, अंतरदशा किसी पाप ग्रह की है, प्रत्यंतर दशा फिर पाप ग्रह की है, सूक्ष्म दशा फिर पाप ग्रह की है और प्राण दशा भी पाप ग्रह की है। तो ऐसे जातक को उस कार्यकाल में अत्यधिक कष्ट या पीड़ा का सामना भोगना पड़ता है। इसको बार बार आप अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, अनेक ग्रहों की दशा का निरूपण करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उनकी गणना करेंगे, तो बहुत ही सूक्ष्म सरल ढंग है जिसको आप अपने जीवन में काम में ले सकते हैं, उपयोग में लेंगे। बिना गणना के, बिना दशा काल के किसी भी जातक की जन्म पत्री का कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता और करना भी उचित नहीं है। इसलिए एक ज्योतिष के देवज्ञ को ग्रहों की दशा जानना, गणना करना और उनका फलित में प्रयोग करना उसका परम धर्म है। इस परम धर्म को आप निभाते हुए इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, शेयर करें और ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने जीवन को सफल बनावें। इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।